जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कब किस रूप में हमारे घर आ जाएं, किस रूप में हमें दर्शन दे दें, संगत जी हम नहीं जानते। गुरु जी की महिमा को हम जान ही नहीं सकते। लेकिन संगत जी, अगर गुरु जी हमें मैसेज देते हैं कि मैं तुझे आज इस रूप में दर्शन दूंगा और इस तरह की ब्लेसिंग दूंगा, तो संगत जी गुरु जी जरूर देते हैं। आज नहीं तो कल, लेकिन गुरुजी देंगे जरूर। लेकिन हम इन चीजों को बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमारे सब जानते हैं। अगर गुरुजी ने कहा है तो संगत जी वो पत्थर की लकीर है, वो होकर ही रहेगा। संगत जी, अगर हमारे लिए कई बार कुछ चीज अच्छी नहीं होती तो गुरुजी हमें वो भी बताते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि गुरुजी हमें जो भी मैसेज दे वो अच्छा अच्छा दे। संगत जी, गुरुजी अगर हमारे पास अगर कोई सही मैसेज नहीं आता तो संगत जी उसमें भी गुरुजी हमारी कोई ना कोई भलाई जरूर देखते हैं। जो चीज हमारे लिए सही नहीं होती वो गुरुजी हमें नहीं देते। जो चीज हमारे लिए सही है वो बिन मांगे ही हमें मिल जाती है। संगत जी, गुरु जी की महिमा को हम जान ही नहीं सकते। हमें तो बस सब कुछ गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो अब हम संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। हल पल पल का शुक्राना मेरे माल का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो, छोटी छोटी बातों को। अभी तो हम उनमें बात कर ही रहे होते हैं गुरुपा, आप कितनी जल्दी हमें जवाब दे देते हो और कितना ज़्यादा ध्यान रखते हो आप। संगत जी, संगत जी और गुरुपा, कोई बोलने में गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। ये गुरु जी का दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी दिल्ली में जॉब करती है और एक दिन ऐसे ही गुरु जी का मैं मंत्र जाप सुबह ख़त्म करके गुरु जी को मन में बोल रही थी, गुरु जी आपकी बेटी दिल्ली में रहती है, अकेली रहती है और संगत जी उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसको आप नहीं देखना है। और फिर उसी रात को मेरी बेटी को रात में गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए। सॉरी संगत जी, ये बताना भूल गई कि पहले मेरी बेटी गुरु जी पर विश्वास नहीं करती थी, पर जब से गुरु जी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए उसका विश्वास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे ही फिर 19 जनवरी को मेरे माथे पर गुरु जी ने मोर के रूप में टीके में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। फिर 23 जनवरी को मैं रोटी बना रही थी, 3 रोटियां बनाई, तीनों में ओम के दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। इसी 25 जनवरी को बेटे को टिक्के लगाने पर त्रिशूल रूप में दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे चरणों से लगाए रखना, साड़ा हाथ कदी ना छड़ना गुरुपा, साढ़े ते मेहरा बरसाई रखना जी। एक दिन सुबह गुरु जी के आगे जोत जलाने के लिए मैंने छोटा सा शीशा हटाया, जो आपको पता ही है कि छोटा सा शीशा होता है ऊपर, उसे हटाया और शिव पुराण पे रख दिया, जैसे गुरु जी की आज्ञा थी कि शिव पुराण पढ़ा कर। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे शिव पुराण पर जोत वाला शीशा रखा, वो 1 मिनट नहीं लगा होगा, अभी जोत भी नहीं मेरे ख्याल नहीं जली होगी। संगत जी, वो इतनी जोर से ऐसे टूटा, ऐसी इतनी आवाज आई जैसे बहुत ऊपर से गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप जो होता है संगत जी, आपको पता ही है, वो इतनी जोर से टूटा, इतनी जोर से टूटा, उसकी इतनी आवाज आई जैसे पता नहीं क्या हो गया है। फिर भी मैंने जोत जलाई और मंत्र जाप करते हुए मन में गुरुजी से बात करने लगी। गुरुजी, आपने हमारे घर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, आपने टाल दिया है। जैसे ही मंत्र जाप करके संगत जी करके हटी हूँ, मेरा बेटा अंदर आके मेरे को बोला, मम्मी मैं बहुत जोर से फिसलते फिसलते बचा। तो मैं बोली, गुरुजी ने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा,
कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा, हर पल पल दा शुक्राना मेरे गुरु पा। लव यू गुरु पा। सत्संग गुरु जी के रोज ही बिना नागा गुरु जी के सत्संग होते ही होते हैं। कभी गुरु जी मोर में टीके के रूप में मोर में दर्शन देते हैं। बेटा मेरा मंदिर जाता है तो जल जल वो चढ़ाता है भोलेनाथ जी को, तो उसकी गडवी में वो मंदिर जाता है। एक दिन मंदिर जाने लगा तो उसकी गडवी में इतने सुंदर उसने जैसे ही कच्चा दूध डाला उसमें ओम रूप में दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। एक दिन ऐसे जिस दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि थी, मेरे को शिवरात्रि से एक दिन पहले गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा, तेरे घर आऊंगा मैं। और शिवरात्रि वाले दिन मेरे को मेरे माथे के टीके में मेरे को नाग देवता के रूप में मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग में आपको बताया था, मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे सत्संग कराया था। जब मैं पहली बार संगत जी के घर गुरु जी का स्वरूप और चोला लेने के लिए गई तो वहां मैंने गुरु जी के वो त्रिमूर्ति वाला स्वरूप देखा जो कि बहुत बड़ा था और वो शीशे वाला था। मैंने संगत जी को बोला कि मेरे को ये दे दो प्लीज, मेरे को वो बहुत प्यारा लग रहा था, बड़ा दिल कर रहा था कि घर लेके आऊं उनको, इतना बड़ा स्वरूप घर लेके आऊं, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला संगत जी को। मैं वापस जब मैं गुरु जी का चोला लेके आ रही थी, मैंने दिल में गुरु जी को बोला, मेरे को गुरु जी आप बहुत दिल है कि आपका बड़ा स्वरूप मेरे घर में आए। कहते हैं ना हम तो भुलक्कड़ है बिल्कुल ही। मैंने गुरु जी को बोला, मैं अक्टूबर की बात है, मैंने गुरु जी को बोला था मन में, मैं तो बोल के भूल गई। अभी 1 महीने पहले की बात है, गुरु महाराज जी का इतना बड़ा स्वरूप मेरे घर में आया। मैं तो इतनी खुश हुई, मैं तो ये सोच रही थी, मैं क्या गुरु जी मैं तो भूल गई थी, हम तो बिल्कुल भुलक्कड़ हैं, आप तो छोटी छोटी बातें इतनी ध्यान रखते हो। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई, मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, मेरा भाई है। मेरे मम्मी पापा को गुजरे 6 साल हो गए, भाई को एक्सपायर हुए 15 साल हो गए। तो फिर ऐसे करते अब गुरु पापा जी ही बुलाती हूँ, बोलती हूँ ये तो राजा दीपाली के नाना जी ही हैं। जब गुरु पापा को सब कुछ बोलती हूँ, ऐसे ही बातें करती हूँ गुरु पा से, तो वो तो हमारी छोटी छोटी बातें कहते हैं, पापा से भी ज्यादा हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। फिर जिस दिन मेरे घर में गुरु जी का बड़ा स्वरूप आया, उसका मैंने फूलों से स्वागत किया। ये सब गुरु कृपा से हुआ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। गुरु जी का स्वरूप आने के 2 दिन बाद ही गुरु जी ने ब्लैक गाड़ी ब्लेस करी। फिर मेरा दिल किया कि नई गाड़ी पर, पहले ही सोचा था कि जय गुरु जी लिखवाऊंगी जरूर, बेटे को बोला बेटा लिखवाया। ये सब करवाने वाले तो गुरु जी अब हमारे दिल में डालते हैं, हम कौन होते हैं। अभी पीछे की बात है, 1 महीने पहले की बात है संगत जी। मैं सत्संग पे गई थी, मेरे को हमेशा सत्संग गुरुजी पर मोस्टली जाती हूँ, पर हमेशा आंखें बंद करके रखती हूँ कि बिल्कुल गुरुजी के कहते हैं गुरुजी की वाणी में समा जाती हूँ। इतना ध्यान लगाती हूँ कि आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेते, बिल्कुल नहीं नाम लेते। और पिछले महीने की बात है कि गुरु करवाने वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी पिछले महीने हमारी पिछली गली में गुरुजी का सत्संग हुआ। ये तो 1 घंटे के सत्संग के बाद गुरुजी ने खुद आंखें खुलवाई। आंखें जैसे ही खोली, आंखों से फिर भी आंसू बही जा रहे हैं। मैं सोच रही फिर भी आंसू क्यों बह रहे हैं। फिर एकदम से गुरुजी के चोले पे ध्यान किया, गुरुजी के चोले पे ओम ही ओम, गुरुजी की चुन्नी पे मेरे को इतने सुंदर ओम, इतने क्या बताऊं कितने सारे ओम के दर्शन हुए मेरे को संगत जी। लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पर मेरे को मैसेज आया कि मैं संडे ਨੂੰ तेरे घर आवांगा गुरु जी दा और 5 नंबर दी ब्लेसिंग्स दूंगा। 2 दिन से सोच रही मंडे तक, गुरु जी आप 5 नंबर ब्लेस कैसे करोगे। कहते हैं ना संगत जी, मैं फिर वेट करती रहेगी 2 दिन तक। मैं क्या गुरु जी 5 नंबर तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को, फिर भी वेट कर रही थी। फिर मंडे को सुबह अंकल जी के लिए चाय बना रही थी, चाय बन गई थी, बस कप में डालने लगी, तभी गेट खुला और एक अंकल जी आए। संगत जी, गुरुजी ने नया घर ब्लेस किया है जो कि बन रहा है।
उसी घर के सामने वाला घर जो थोड़े दिन पहले बनना स्टार्ट हुआ है। तो अंकल जी तो क्या साक्षात गुरु जी मेरे घर आए संगत जी, आप मानोगी नहीं। मेरा बेटा मेरे को अंदर आके बोला, कहता मम्मी अंकल के लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है बेटे। मैंने उनके लिए चाय बनाई तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा बेटे मैं तो अंकल जी को जानती नहीं और तू जाके दे आ। कहता है नहीं मम्मी चाय तो आप ही दे के आओ, मम्मी अंकल जी आपको बुला रहे हैं। मैं अब सोच में पड़ गई संगत जी कि मैं कभी मिली नहीं अंकल जी से, कभी राम राम नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई ऐसे। फिर चाय देने चली गई संगत जी। जैसे ही बाहर गई अंकल जी ने मेरे को देखा, उठ के खड़े हो गए। और जैसे गुरु जी बोलते हैं ना संगत जी, कुड़िए तू खुश रह, तू मेरी तीए, तू मेरी कुड़ी है। मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा, ऐसी आशीर्वाद दिया जैसे गुरु जी देते हैं। सॉरी संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी गुरुपा। संगत जी मैं तो दिमाग से ब्लैंक होगी, हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ी रह गई। अभी 1 मिनट नहीं हुआ था संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ में 500 रुपए का नोट दे दिया। संगत जी मेरे अंकल जी भी कुछ नहीं बोले। मैंने मना किया, मैं कहा नहीं अंकल जी आप क्यों दे रहे हो। कहते नहीं तू मेरी कुड़ी है, तू मेरी धी है, नहीं तो मैं तेन 500 का नोट ही देवांगा। अब संगत जी कहते हैं ना गुरु जी करने वाले तो गुरु जी है। मेरे अंकल जी भी कुछ नहीं बोले, वो थोड़ी देर बैठे रहे। फिर अंकल जी ने को मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। मैं तो गुरुजी को मेरे को एहसास हो गया था कि गुरुजी मेरे घर में आ गए हैं। फिर ऐसे थोड़ी देर बैठ के अंकल जी जाने लगे। फिर उन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया। देखो संगत जी गुरुपा खुद मेरे घर में चल के आए हैं और उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी है। जबकि कौन अननोन पर्सन कौन किसी को इतनी ब्लेसिंग्स देता है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं देता, पैसे भी नहीं देता संगत जी। देखो उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स इतनी दी गुरुपा के रूप में, और वो मेरे को 5 नंबर ब्लेस कर गए संगत जी। देखो मैं तो गुरु जी मंडे का दिन इतना मेरा ब्लेस डे बन गया ना कि गुरु जी मेरे को खुद 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दे के गए संगत जी। गुरु जी और संगत जी कुछ बोलने में गलती होगी हो तो प्लीज मेरे को माफ करना गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मैं रेखा करनाल से, सॉरी संगत जी मैं बोलना भूल गई थी, रेखा करनाल से।